प्रिय को मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। व्याकरण भाग के पद परिचय को लेकर मैं आज आपके सम्मुख हूँ। पद परिचय क्या है, हिंदी में कितने पद होते हैं और हर एक पद का परिचय कैसे करना है, ये तो हमने लास्ट पीरियड में पढ़ लिया है। आज एक वाक्य को देकर वाक्य में रहने वाले हर एक पद का परिचय कैसा करना है, और मैंने लास्ट पीरियड में अंतिम भाग पर बता दिया है, व्याकरण भाग के अंतिम भाग पर बता दिया है कि परीक्षा में आपको एक वाक्य दिया जाता है और उस वाक्य में रहने वाले हर एक पद का परिचय कैसे करना है, यह आपको लिखना पड़ेगा। ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, मेले पढ़ता है पद परिचय कीजिए, तो वाक्य देते हैं आपको। उस वाक्य में रहने वाले हर एक पद का परिचय करना होगा। ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಪದದ ಪರಿಚಯನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था. ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನು, ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರಮೇಶ್ ಒಂದು ಪದ, एक शब्द, यहाँ तीसरे बंगले में रहता था. कुल मिलकर 5 शब्द हुए, 5 शब्द हुए. इनमें से प्रथम शब्द कौन सा है? रमेश ले लीजिए. अभी रमेश, रमेश क्या है? संज्ञा है. रमेश संज्ञा है और उनका भेद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक. ये 5 ಯಾವುದು लिखना पड़ेगा. तो आपको जरूर लिखना है वह व्यक्तिवाचक है. ಯಾಕೆ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ, व्यक्तिवाचक. और लिंग लिखना है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग. रमेश बिल्कुल पुल्लिंग है. और वचन लिखना, एक वचन या बहुवचन. रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था, रहता था ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ वह एक वचन. और कारक कौन सा है? कर्ता कारक, क्योंकि काम करने वाला कौन है? कर्ता, अर्थात कर्ता कारक. और अन्य शब्दों के साथ संबंध. तो रहना क्रिया का कर्ता है, रहना क्रिया का कर्ता है. तो एक पद का परिचय हुआ है. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು रमेश यहाँ, यहाँ शब्द लेना है. यहाँ, यहाँ कहाँ? यहाँ तो क्रिया विशेषण है. कहाँ रहता था? यहाँ रहता था. तो क्रिया की विशेषता बताता है, अतः यह क्रिया विशेषण. तो क्रिया विशेषण में प्रकार में वह क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताता है. रहना क्रिया के स्थान का द्योतक है, रहना क्रिया का के स्थान का द्योतक है. अतः रहना क्रिया का विशेषता बताता है यह पद. कौन सा? यहाँ. ಎರಡು ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು तीसरे बंगले में रहता है. तो तीसरे, तो बंगले शब्द का विशेषता बताने के कारण वह विशेषण है, विशेषण है. तो विशेषण भाग भेद क्रमसूचक संख्यावाचक पुल्लिंग अथवा क्रमसूचक संख्यावाचक विशेषण है और पुल्लिंग है. एक वचन विशेष बंगला, ಯಾವುದರ ವಿಶೇಷ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟು? बंगला शब्द. और बंगले में संज्ञा है, जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक. रहता था क्रिया अकर्मक क्रिया है. रह धातु, धातु कौन सा है? रह. एक वचन, अन्य पुरुष, भूतकाल, कर्तृवाच्य, कर्तरी प्रयोग. इस क्रिया का कर्ता रमेश. अतः रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था. इस वाक्य का
पद परिचय इतना लिखना पड़ेगा। इतना लिखने पर आपको 5 में 5 अंक मिलेंगे। ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಮೇಶ್ यहाँ तीसरे बंगले में रहता था ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. वाक्य में कितने पद हैं? आपने देख लिया है 5 पद हुए हैं। देख लिया कहा सुरेश यहाँ 2, तीसरे 3, बंगले में 4, रहता था 5. ಈ 5 ಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. यह किताब मेरी छोटी बहन की है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता. यह किताब मेरी छोटी बहन की है इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता. इनमें यह विशेषण है, संकेतवाचक है, सार्वनामिक है, एक वचन, विशेष, किसका किताब. और छोटी विशेषण है, गुणवाचक, एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेष, बहन. और तीसरा, क्योंकि अन्य शब्दों का परिचय फर्स्ट वन में दे दिया है. और जब वे घर पहुंचे तो शीला पढ़ रही थी. यहां देख लीजिए, वे सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ताकारक, पहुंचे क्रिया का करता है. नेक्स्ट, घर संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, कर्म कारक. और पढ़ रही थी क्रिया सकर्मक, भूतकाल, सत्यबोधक पक्ष, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्तृवाच्य, अन्य पुरुष, शीला, कर्ता की क्रिया. शीला इस कर्ता की क्रिया है. और नेक्स्ट, और एक उदाहरण यहाँ दिया है. प्रमुख शब्दों का परिचय देने के लिए मैंने यहाँ ये वाक्यों को यहाँ दे दिया है. दौड़कर जाओ और बाजार से कुछ तो लाओ. यहाँ देख लीजिए, दौड़कर पूर्वकालीन क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण. कैसे जाना है? दौड़कर. बाजार संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, अपदान कारक. कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक, लाओ क्रिया का कर्म. ये 3 पदों का परिचय, दौड़कर, बाजार, लाओ. नेक्स्ट एक उदाहरण है. मीरा वहां 5वीं कक्षा में पढ़ती थी. मीरा वहां 5वीं कक्षा में पढ़ती थी. मीरा फर्स्ट वाक्य. संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ताकारक, पढ़ती थी क्रिया का करता है. और वहां स्थानवाचक क्रिया है. स्थानवाचक क्रिया है. 5वीं विशेषण, क्रमसूचक, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, विशेष कक्षा. कक्षा में संज्ञा, कक्षा में संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक. पढ़ती थी, अकर्मक क्रिया. कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया.
पट धातु, पट नहीं है, पड स्पेलिंग मिस्टेक है, पड धातु है, अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन, भूतकाल कर्तृवाच्य कर्तरी प्रयोग इस क्रिया के कर्ता मेरा है। और एक उदाहरण मैंने यहाँ उल्लेख किया है, हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम ना मिला। हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम ना मिला। हम एक, बाग में दो, गए तीन, परंतु चार, वहां पांच, कोई छह, आम सात, मिला आठ। इतने पदों का परिचय यहाँ दिया गया है। ನೋಡುವ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ। ಮೊದಲು प्रथमतः हम पुरुषवाचक सर्वनाम, हम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अन्य पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष। ಆಗಲೇ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ का है ಮೈ, ಮೇರಾ, ಹಮಾರಾ, हम, ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ उत्तम पुरुष। अतः हम वह उत्तम पुरुष। एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ताकारक है, गए क्रिया का कर्ता है। नेक्स्ट, बाग में जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन, अधिकरण कारक। गए अकर्मक क्रिया, जा धातु, जा धातु, उत्तर मुख, पुल्लिंग बहुवचन, भूतकाल। निश्चयार्थ कर्तृवाच्य कर्तरी प्रयोग हम सर्वनाम इसका करता है। परंतु व्यधिकरण समुच्चय बोधक, परंतु व्यधिकरण समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ता है। कौन सा? हम बाग में गए, वहां कोई आम ना मिला। परंतु शब्द ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಥವಾ ಪರಂತು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೋಧಕ ಅವ್ಯಯ ಆಗಿದೆ। वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कोई संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन। आम जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन। मिला सकर्मक क्रिया, मिल धातु, अन्य पुरुष, पुल्लिंग एक वचन, भूतकाल। निश्चयार्थ, इतना ये सभी। हम बाग में गए परंतु वहां कोई आम ना मिला, वाक्य का पद परिचय है। अतः इतने पदों का परिचय कर लेना पड़ता है। और एक वाक्य को हम देखेंगे, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतया बर्फ से ढक जाता है और वहां जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। केवल एक वाक्य को यहाँ देख लीजिए। शीत वाक्य में शीत विशेषण है, शीत विशेषण है, और गुणवाचक स्त्रीलिंग एक वचन विशेष ऋतु, अतः ऋतुविನ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಶೀತ। ಇನ್ನು ऋतु में जातिवाचक संज्ञा है, ऋतु में जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग एक वचन, अधिकरण कारक। नेक्स्ट, हिमालय का व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन,
संबंध कारक। नेक्स्ट क्षेत्र जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एकवचन। और समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ता है। वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और एक उदाहरण देकर मैं यह अध्याय को समाप्त कर देता हूं, अतः पद परिचय भाग को समाप्त कर देता हूं। तो यह हमारे पद परिचय भाग के अंतिम उदाहरण है। कुल मिलाकर मैंने आपको 8 उदाहरण दे दिया है। इनमें से अंतिम उदाहरण है, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। हम अपने देश पर मर मिटेंगे। इसका परिचय कैसा करना है देखेंगे। यहाँ हम अपने देश पर मर मिटेंगे, तो हम सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। और अपने सर्वनाम निजवाचक पुल्लिंग एकवचन। देश पर संज्ञा जातिवाचक पुल्लिंग एकवचन अधिकरण कारक। मर मिटेंगे सकर्मक क्रिया पुल्लिंग बहुवचन भविष्यत काल। और एक छोटा सा उदाहरण है, जल्दी चलो गाड़ी जाने ही वाली है। जल्दी अव्यय क्रिया विशेष कालवाचक, इसकी क्रिया चलो है। गाड़ी संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। यह पुस्तक मेरे छोटे भाई ने भेजी थी। यह और छोटे दो शब्दों का परिचय मात्र यहाँ दिया गया है। तो सार्वनामिक, यह सार्वनामिक विशेषण स्त्रीलिंग एकवचन, छोटे विशेषण गुणवाचक पुल्लिंग एकवचन। इतना जानकारी तो हमने यहाँ आपको दे दी है। मुझे लगता है आपको यह पद परिचय भाग अच्छी तरह से समझ में आई है। एक बार उसका मूल रूप से जानकारी प्राप्त करने से आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि पद परिचय कैसे किया जाएगा। एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से यही बताना चाहता हूँ, परीक्षा में आपको एक वाक्य ऐसा आएगा। क्या है? मेन क्वेश्चन नंबर डालते हैं, पद परिचय कीजिए। देकर नीचे एक वाक्य देते हैं। समझ लीजिए, यहाँ दिया है, चाहे यही तो बहुत बड़ा वाक्य दिया है। इतना बड़ा, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढक जाता और वहां जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस तरह बड़ा सा वाक्य तो बिल्कुल नहीं देंगे। कम से कम 4 शब्द होना चाहिए। ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಶಬ್ದ ಇರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ। 3 ಶಬ್ದವೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ 4 ಶಬ್ದ, ತಪ್ಪಿದರೆ 5 ಶಬ್ದ। 3, 4 या 5 कोई शब्द रहने वाले एक ही वाक्य दिया जाता है। वाक्य देने के बाद आपको पढ़ लेना है वाक्य। तो वाक्य पढ़ लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, वह शब्द भेद में कौन सा है। ಈಗ ಅದು ಸಂಜ್ಞವ, ಸರ್ವನಾಮ, ವಿಶೇಷಣವ, ಕ್ರಿಯಾವ, क्रिया विशेषणव, संबंधव, समुच्चयव, विस्मयव, इन 8 में से कौन सा है तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು तो लिख लेना। वाक्य में प्रथम शब्द है, उसे लिखने के बाद वह भेद में कौन सा है। संज्ञा तो जरूर होगा, तो संज्ञा या सर्वनाम दो ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಬರಲೇಬೇಕು। ಯಾಕೆ? ಕರ್ತೃ संज्ञा सर्वनाम ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ तो संज्ञा या सर्वनाम कोई एक होना ही चाहिए। वह खाना खाता है तो वह सर्वनाम है,
परंतु संज्ञा नहीं है, इस तरह। तो विभाग करने के बाद हर एक पद का परिचय कर देना है, हर एक पद का ಪರಿಚಯ कर देना चाहिए। ಆಗ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು फर्स्ट वन शब्द, पहले शब्द को ले लेना, सेकंड शब्द ले लेना, थर्ड शब्द ले लेना, फोर्थ शब्द ले लेना। इस तरह आपको शब्दों को लेते ही परिचय करते जाना। ಕನ್ನಡ में तो मैं बता दूंगा, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದ ಪರಿಚಯ कीजिए ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು। ರಾಮ್ ಖಾನಾ ಖಾತಾ ಹೈ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ರಾಮ್ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕು, ಖಾನಾ ಬರಿಬೇಕು, ಖಾತಾ ಹೈ ಬರಿಬೇಕು। ರಾಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕು, ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಈಗ ರಾಮನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಗುರುತು ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು। ರಾಮ ಸಂಜ್ಞಾ, पुल्लिंग, ಏಕವಚನ, ಕರ್ತೃಕಾರಕ, ಪಡ್ತಾ ಹೈ ಕ್ರಿಯಕ, ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು। ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಬರೀತಾ 3 ಪದಗಳ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿರ್ತದೆ, 5ರಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕು ಸಿಗ್ತದೆ। समझ में आया है ना? तो आपको एक वाक्य को लेकर वाक्य में रहने वाले हर एक पद को लिख लेना चाहिए। एक शब्द लिखकर उसका परिचय देना चाहिए, दूसरा शब्द लिखकर परिचय देना है, तीसरा शब्द लिखकर परिचय देना चाहिए। इसी तरह लिखते लिखते आप 3 या 4, अधिक माने तो 4 शब्द देते हैं, नहीं तो 3 शब्द देते हैं। इस तरह लिखने से आपका काम होगा। मैं समझता हूं आपने यह पद परिचय भाग अच्छी तरह समझ लिया है। आपको पूर्ण अंक मिलेंगे लिखने पर। आप अच्छी तरह पढ़ाई कर लीजिए। यदि आपको संदेह रहा तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी आप मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फोन भी कर सकते हैं। मैं तो आपको फोन के द्वारा भी आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। कोई संदेह है तो एक बार आपका संदेह को दूर कर लीजिए, तब आपको पूर्ण रूप से यह विषय मालूम पड़ेगा। और यह विषय मालूम पड़ा तो व्याकरण के हर एक पहलुओं को आपको जानने में समस्या तो नहीं होगी। अच्छा, मैं आज का यह पीरियड को यही समाप्त कर लेता हूँ। आप घर में ही बैठकर अच्छी तरह पढ़ाई कर लीजिए और अपने आरोग्य के बारे में विचार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।